इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। ये सब क्या है? एक रोब जमाने वाली सास चाहिए थी ना आप सबको, तो आज इस घर में कड़क सास का गृह प्रवेश होगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। आप ही चाहती थी ना बुआ जी कि इस घर की सास सख्त हो, तो गुड्डन गुप्ता को तो जाना ही था। मगर अब जो वापस आई है उसकी सोच में ना ही दोस्ती है और ना ही प्यार, सिर्फ सख्ती और अनुशासन। आपको पता है हमने ना आज तक कभी भी किसी से ऐसे इतने बुरे तरीके से बात नहीं की ऐसे सख्ती से, और हमें नहीं लगता कि ये सख्ती वाला तरीका हम ज्यादा दिन तक। इस वक्त तुम बस इतना जानो कि तुम जो भी कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो, और मुझे गर्व है तुम पर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। जारी है कोशिश गुड्डन की एक सख्त सास बने रहने की। इसी के साथ गुड्डन और अक्षत पहुंच रहे हैं दुर्गा को जलाने की कोशिश करने वाले अपराधी के करीब। चादर तो गई गले में, लेकर आए। ये तो वही साड़ी है गुड्डन जो हमने सीसीटीवी के फुटेज में देखा था। ये टैग तो किसी लोकल टेलर का है। ये देखकर बता सकते हैं साड़ी आप ही के यहाँ बनी है? जी हाँ, ये मेरे हाथ की बनी हुई साड़ी है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। ये देखकर बता सकते हैं साड़ी आप ही के यहाँ बनी है और किसने ली थी? जी हाँ, मुझे पता है वो कौन है। जिंदल साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, आराम से भी तो बात हो सकती है ना। क्या हुआ गुड्डन? अपनी हार कबूल करने आई है क्या? आज हार और जीत का फैसला मैं करूंगा बुआ जी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। तूने हमें अपनी दोस्ती वाली सोच से बदल दिया। तू जीत गई गुड्डन। हमें गर्व है इंडिया की यंगेस्ट सास पर। जाते जाते हम इतना ही बताएंगे, गुड्डन जैसी सास अपनी बहू को जलाकर मारने का जुर्म कभी नहीं कर सकती। जिसने भी हमारी बहू को मारने की कोशिश की है उसे सजा तो बहुत जल्द मिलेगी। कट 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 कट। अरे रेवती जी, थोड़ा राइट, थोड़ा हाँ हाँ। और अंगद भाई, थोड़ा एक पैसा लेफ्ट है ना। हाँ हाँ हाँ। क्या सॉलिड एंगल आ रहा है, पूरी फिल्म बन सकती है। और तुम दोनों का ऐसे चोरी छिपे रोमांटिक सीन कैसे मिस करता था मैं। चलो चलो, कैरी ऑन कैरी ऑन। एक्शन एक्शन एक्शन। पर्व, ये क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट रुक। क्या पूछा? मैं क्या कर रहा हूं? भाई वाह, ये सही है। ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि तू यहाँ मेरी रेवती जी के साथ क्या कर रहा है? चोरी छिपे यहाँ आशिकी चल रही है। घर वालों को पता है? ओ, या फिर तुम दोनों की प्रेम कहानी का महा एपिसोड डायरेक्ट दिखाना है उन्हें? हाँ? और रेवती जी, शर्म हया सब इस केक में घोलकर खा लिया आपने? या फिर बदनामी का कोई डर ही नहीं है? कभी सैया तो कभी अक्षत जिंदल के भैया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेवती जी के बारे में ऐसी घटिया बातें बोलने की? मेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो सच कहा है, अब तुझे चुभ रही है तो मैं क्या करूं? लगता है कल रात का सच भूल गए हो तुम। याद नहीं कैसी मार पड़ी थी तुम्हें? अच्छा, तो वो तू था रात में? इस तरह तुम्हारी सब करतूतों के बारे में पता है मुझे कि कैसे पीठ पीछे वार करते हो तुम। पीठ पीछे वार करता हूं मैं? पीठ पीछे वार करता हूं मैं? अब देख। आखिरकार तुमने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। मैंने कहा था अंगद जी से कि ये इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। रेवती जी! बस! तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन काली करतूतों के बारे में अंगद जी को नहीं बताया होगा मैंने?
हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, और दो प्यार करने वाले एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं है। लेकिन तुम्हें ये सब कहाँ समझ में आने लगा? हाँ, मुझे कैसे समझ आएगी? प्यार करने के सारे मौके तो इस पागल दीवाने अंगद को मिले हैं। कभी मुझे भी मौका देकर देखो, फिर पता चलेगा किसका प्यार तुम्हें ज्यादा दिन तक खुश रखता है। पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेवती जी के बारे में एक भी शब्द बोलने की? अंगद जी रुक जाइए, अंगद जी। अंगद जी बोलो, रेवती जी के बारे में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंगद संभाल, संभाल, गोली है इसमें, चल जाएगी। अंगद जी गन छोड़िए। मैं रेवती जी से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। और अगर रेवती जी के बारे में एक भी शब्द कहा गोली चल जाएगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। यही है ना वो सबूत जो तुम सबके सामने नहीं लाना चाहती थी। मेरी बात तो सुन। अब कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं है गुड्डन। सबूत और अपराधी दोनों सबके सामने हैं। लेकर जाइए इसे। नहीं लाला, नहीं। आज ये जो आपने किया है ना जिंदल साहब, इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेंगे हम। क्या रिश्तों में आई ये परेशानियां अक्षत और गुड्डन के बीच बढ़ती हुई नजदीकियों में लेकर आएंगी तनाव? अब जिंदा दफन होने के लिए तैयार हो जाए। बता वेदिका जी को कहाँ दफनाया तूने? मान गया? हाँ, जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा। अरे तेरी वेदिका की जान खतरे में। तू जो चाहता है वो मैं करने को तैयार हूँ। अवंतिका से शादी कर। तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं। कबीर के पास तुम्हारे अब्बू की कोई रिपोर्ट नहीं है और वो तुम्हारे बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहता, इसलिए नाटक बंद करो और जाओ यहाँ से। रिपोर्ट्स कबीर की कार में। दादा! उन्हें कहा ना मिस्टर मेहरा को पापा, मेरे मन में बात होगी तभी तो मुंह पे आई ना। तू वैसे भी कहती है कि वो दुनिया की बेस्ट फादर। तुझे फादर की कमी महसूस होती है तो मैं तुझे पापा के पास लेके जाऊंगी। मैं नहीं जानती वो कहाँ है, लेकिन मैं ढूंढूंगी उन्हें। वाकई शालन अपना फोन यहाँ भूल गई है। अब इसमें से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आई एम श्योर। माँ कहाँ है उसके बारे में भी कुछ ना कुछ जरूर पता लगेगा। काली का हर रूप देखा तूने, फिर भी नहीं पहचान पाई कि मैं हूँ कौन? मेरी दाई माँ के शरीर के साथ साथ अगर थोड़ी अक्ल भी मिली होती ना उनकी, तो पहचान पाती कि मैं सिया हूँ। रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे, मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। काका सच तो मैं ढूंढ के रहूंगा। अथर ने जरूर कुछ तो ऐसा किया है कि कल्याणी को जबरदस्ती शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। जैसा टैटू मैंने आपसे बोला था, बिल्कुल वैसा ही टैटू मुझे अपने हाथ पे बनवाना है। मेरी पत्नी का नाम कल्याणी मल्हार राणे। मल्हार जी, छोड़ो मुझे। मल्हार जी रुक जाइए। मल्हार जी,
एक और जहां शान की सच्चाई जान अस्मिता शान के अंदर छिपी अच्छाई को कैसे बाहर निकालेगी, लेकिन क्या अस्मिता की ये कोशिश में फिर आएगी कोई नई बाधा? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।